तो भाई जम्मू कश्मीर के जितने भी बच्चे हैं, आप सभी के लिए एक ना डिस्कशन टाइप है यार। CHSL SSC CHSL 10+2 का एग्जाम होता है, लेकिन जम्मू कश्मीर के ना सबसे कम बच्चे इसका फॉर्म भरते हैं। पता नहीं रीजन क्या है, लेकिन हाँ, सिलेक्शन क्या, फॉर्म फिलिंग भी सबसे कम है। और है क्या, एग्जाम क्या है। और मैं लिटरली बताऊं, जो 12th पास वाले बच्चे हैं ना, इसके फॉर्म फिलिंग मोस्टली जम्मू कश्मीर के जो ग्रेजुएशन कर जाते हैं ना, फिर वो इसके लिए फॉर्म भरते हैं, क्योंकि नॉलेज उस टाइम पे आती है। लेकिन 12th पास वाले भी इसका फॉर्म भर सकते हैं। क्लरिकल जॉब्स, सैलरी क्या है, कहाँ पे पोस्टिंग होती है, क्या रैंक्स हैं, वो सब यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कंटिन्यू बने रहना वीडियो में। तो यार यहाँ पर थंबनेल से पता चल गया होगा आप लोगों को क्या क्या बताने वाला हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पर ना जो पोस्ट इसके अंदर कवर करी जाती हैं वो आपकी DO की करी जाती हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर की। ठीक है, देख लो प्रॉपरली दिखाई दे रहा है ना। हाँ, DO की पोस्ट कवर अप की जाती है। फिर उसके बाद इसी के अंदर ग्रेड A की जॉब्स होती हैं, ये लेवल 5 तक जाता है, ग्रेड 5 तक जाता है आपका। ठीक है, डाटा एंट्री ऑपरेटर। फिर उसके बाद आपकी LDC की होती है, लोअर डिविजनल आपकी क्लर्क की जॉब्स रहती हैं इसके अंदर। और JSA की, इसके अंदर आपकी सेक्टरल जो जॉब्स रहती है ना, वो सभी। लेकिन अगर आपको एक बात बताऊं, ये जितनी भी जॉब्स हैं सारी की सारी क्लैरिकल जॉब्स हैं ये। ठीक है, इनमें से कोई जॉब ऐसी नहीं है कि जो जिसके लिए आपकी ग्रेजुएशन लगेगी। ये सारी की सारी जॉब जो है ना वो क्लैरिकल है। अब यहाँ पर बच्चे फॉर्म क्यों नहीं भरते वो नहीं पता मुझे, लेकिन एलिजिबिलिटी सिर्फ 10+2, मतलब जिस बच्चे ने अपनी 12वीं करी हुई है ना, वो बच्चा इसको फॉर्म को भर सकता है। और ये आपके जो मंत्रालय है ना, जो कि मिनिस्ट्रीज हैं, वहां पे आप लोगों को ये रिक्रूटमेंट मिलती है। मतलब कि काफी अच्छे खासे जो डिपार्टमेंट्स हो गए, जिसके अंदर आपके जितने भी ब्यूरोक्रेट्स वगैरह बैठते हैं, वहां पर आप लोगों को ये पोस्टिंग्स मिलती है ऐसे ऑफिस में। इसके अंदर मैं आपको एक बार ना थोड़ा सा बता दूं, इसके अंदर करना क्या होता है, हम मानोगे नहीं, सिर्फ फाइल्स वगैरह अरेंज करनी होती हैं, कोई बड़ा काम नहीं। मैं बताता हूँ आगे आपको प्रॉपरली। ठीक है, क्या रहता है यहाँ पर, जो एलिजिबिलिटी रहती है अपनी, वो जो आपके जनरल कास्ट के हो गए उनको मिलती है भाई 18 से 27 की। मैंने लिखा हुआ है, आज प्रॉपरली मेंशन करा हुआ है। OBC के ना, इनको 2 साल एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, 30 तक ये फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो SC ST वाले हैं, उनको 2 साल और एक्स्ट्रा मिलते हैं, वो 32 साल की एज तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो जिन बच्चों ने अपना नॉर्मल नॉर्मल जिन बच्चों ने हम ग्रेजुएशन नहीं भी करी है, सिर्फ 12th पास है, वो सभी इसके लिए एलिजिबल है। ठीक है, और यहाँ पर मैंने सैलरीज वगैरह लिखी हुई हैं। यहाँ पे पे स्केल्स अगर आप लोग चेक करोगे ना, ठीक है, ये तो बेसिक्स यहाँ से नॉर्मल आपको बताया गया। ठीक है, 19,900 से लेकर 63,200 तक है। ठीक है, ये आपकी JSA की जॉब्स। ठीक है, इधर आपकी जो LDC की है वो उनका भी सेम पे ग्रेड है। फिर उसके बाद जो आपके शॉर्टिंग असिस्टेंट आ गए, ठीक है, उनकी 25,500 से लेके 81,000 तक जॉब है, मतलब की सैलरी वगैरह। ये सब ये आप इसको इस पे मत लेके जाओ, ये आप लेके चलो कि 35 से लेके 55 तक आपको इन हैंड वेरी फर्स्ट जो आप लोगों की पोस्टिंग होगी उसी के अंदर आप लोगों को ये सैलरी प्रोवाइड हो जाएगी। 35 से 55 के बीच में वो वेरी करती है कि आप लोग किस एरिया में आप लोगों का ऑफिस फॉल करता है। अगर रूरल में होगा तो 2-3 हज़ार कम कर लो, अगर अर्बन में हो तो उसी के हिसाब से आपको अलाउंसेस वगैरह अलॉट होते हैं। तो वो सब है। ठीक है, तो मैंने पहले भी बता दिया। अब यहाँ पे मैं थोड़ा प्रॉपरली आपको बताया हुआ है जो पे स्केल सैलरी का रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर 19,000 इसको आप लेके चलो, मैं आपको मोटा मोटा बताऊं। जो लेवल 2 के है ना, इनकी आपकी जॉब की आपकी जो रहेगी वो 35 से लेके 52 तक होगी, 52। ठीक है, 35,000 से लेके 52,000 तक। ठीक है, अब यहाँ पे आप बोलोगे कि भाई ये वैरी क्यों कर रही है, आप लोगों ने यहाँ पे रैंकिंग्स भी लानी है, रैंक के हिसाब से चलेगा। ठीक है, और ये जो वेरिएशन है, ये वेरिएशन आप लोगों का आएगा किसकी वजह से, आपकी पोस्टिंग जोन की वजह से आएगा। ठीक है, और डिपार्टमेंटल के हिसाब से आएगा। ठीक है, और सेम वे में यहाँ पे अगर अच्छा और रैंक लाते हो तो आप लोग लेवल 4 में फॉल करोगे, तो इनकी भाई 81, आप यहाँ से इतना भी ज्यादा मार्जिन नहीं आने वाला भाई, 4,000 का मार्जिन आएगा, 56K तक हो सकती है। ठीक है, और ये जो लेवल 5 वाले हो गए ना भाई, ये 60 तक लगा लो, ये 60 तक चले जाते हैं इनकी। ये मैं फर्स्ट जो आप लोगों की सिलेक्शन के बाद वेरी फर्स्ट आप लोगों के हाथ में जो रहेगी ना, वो मैं उसके बारे में बता रहा हूँ भाई, सैलरी का। ठीक है, अब यहाँ पे देखो भाई जम्मू कश्मीर वालों, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देना, कौन कौन एलिजिबल है, किस किस बच्चे यहाँ पे फॉर्म भर सकता है। ठीक है, मैं थोड़ा सा काला हो गया तो, लेकिन ध्यान रखो यहाँ पे वीडियो पे थोड़ा व्हाइट में मैंने इसको हाईलाइट करा आप लोगों का। देखो, 12वीं पास। ठीक है, अभी क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, 12वीं पास। ठीक है, उसके बाद इधर 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 ध्यान से देखना,
किस पोस्ट के लिए? JSA, PA, LDC, SA, DEO, ठीक है, एक्सेप्ट DEOs एंड AG, ठीक है। कैंडिडेट्स जो भी हैं वो सिर्फ 12वीं पास वाले चाहिए, ठीक है। किसी भी बच्चे ने 12वीं तो सबने पास करी है ना, चाहे कॉमर्स का होगा, आर्ट्स का होगा, या फिर मेडिकल, नॉन मेडिकल, किसी भी स्ट्रीम का है, वो इन सभी को भर सकता है। लेकिन जो डाटा एंट्री ऑपरेटर होगा DEO के लिए, जो ग्रेड A के लिए अप्लाई करेगा, उसके लिए बस एक चीज मैंडेटरी रहेगी, ठीक है। या फिर आपका ऑडिटर, ये देख लो मैंने इधर यहाँ पे पोस्ट का नाम लिखा हुआ है, ठीक है। जो ऑडिटर वगैरह के पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे उनके लिए मैंडेटरी है, उनका 12वीं में जो है वो आप लोगों का साइंस स्ट्रीम मैथ्स के साथ होना चाहिए बस, ठीक है। सिर्फ पर्टिकुलर पोस्ट के लिए बात की जा रही है, ये सबके लिए नहीं बोल रहा मैं, ये सिर्फ पर्टिकुलर पोस्ट के लिए बता रहा हूं। बाकी जितनी पोस्ट हैं वो सभी की सभी आप लोगों की यहाँ पे रखी हुई है, ठीक है। इसके बाद यहां पर 2 फेजेस में एग्जाम होता है। अगर आप लोग फॉर्म भर रहे हैं ना, तो 2 फेजेस में होने वाला है, ठीक है। कोई इंटरव्यू नहीं होगा, टायर 1 टायर 2 होगा, सेम जैसे चलता है ना वैसे ही सेम रहेगा, कुछ एक्स्ट्रा इसके अंदर नहीं आने वाला है, ठीक है। जो आप लोग मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, GS पढ़ते हैं वही रहेगा। अब पैटर्न प्रॉपर वे में तुम लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूं। देखो भाई, 25 क्वेश्चन ये टायर 1 के लिए मैं बता रहा हूं, ठीक है। ये आप लोगों का टायर 1 है। इसके अंदर क्या होगा, 25 क्वेश्चन आएंगे, मैथ्स के, जनरल इंटेलिजेंस के, जनरल अवेयरेंस के, सुन लो ध्यान से, रीजनिंग, GK, ओके। बाद में उधर कुछ और गड़बड़ मत कर देना। रीजनिंग, GK, आपका मैथ्स और आप लोगों का इंग्लिश, सबके 25 क्वेश्चन आएंगे। 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होएगा आपका, और 2 मार्क्स का जो एक क्वेश्चन होएगा, ओवरऑल मार्किंग आप समझ लो कि भाई 200, ठीक है। सेफ स्कोर आप लोगों का यहाँ पे रहता है 140 से लेके 150, ठीक है। हम तो बच्चों को बोलते हैं भाई 150 तो मिनिमम चाहिए चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन बहुत है। बच्चा जो है ना, बाकी जो स्टेट्स का बच्चा है ना, वो भाई ग्रेजुएशन तक भी नहीं जाना चाहता, कह रहा हमें नहीं करनी ग्रेजुएशन, तो वो क्या कर रहे हैं, वो 12वीं बाद शुरू हो जाता है भाई CHSL की नौकरी मिल जाए बढ़िया, अपना 3-4 साल के बाद अपना डिपार्टमेंटल पेपर देंगे, आगे प्रमोशन लेंगे। मैं बताता हूँ क्या आगे पैटर्न है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है। 1 घंटे का पेपर रहेगा, 1 घंटे के अंदर आप लोगों ने 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग भी होगी, नेगेटिव मार्किंग आपकी 0.5, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, 2 नंबर का, ठीक है। तो 1/4 मार्किंग, तो 0.5 एक्स्ट्रा कटेंगे अगर आप लोगों ने गलत किया तो तीर तुक्का तो मत ही मारना, ठीक है। तो ये आप लोगों का इसके अंदर एग्जाम पैटर्न, मतलब जो भी आप अपने JK SSB के लिए तैयारी कर रहे हो, जिस मर्जी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, 10+2 लेवल का एग्जाम होगा, तो क्यों नहीं भरना फॉर्म, ठीक है। ये आ गया टायर 1 आप लोगों का। इसके बाद आता है आपका टायर 2, टायर 2, ठीक है। यहां पर थोड़ा सा ध्यान दे लेना, वीडियो पे काफी कम लोग समझाते हैं, ठीक है। जम्मू कश्मीर में तो आई डोंट नो क्यों पैटर्न नहीं है, कर रहे हैं भाई जम्मू, मैं बताता हूँ आपको, यहाँ जहाँ पे हम ऑफलाइन करवाते हैं, ठीक है, तो ज्यादा यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे हम लोगों का इतना रीच नहीं है, हम करते ही नहीं है, तो ज्यादा ऑफलाइन में जो बच्चे हमारे पास आते हैं वो सभी कर रहे हैं तैयारी, ठीक है। सिलेक्शन आ रही है कंटिन्यूसली, और बच्चे बोलते हैं कि भाई हमें तो कोई गाइड ही नहीं कर रहा, हमारे तो पेरेंट्स भी हमें बस वही स्टेट के एग्जाम्स के बारे में बोलते रहते हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ कि मैंने क्लास में ये वर्ड सुने, तो मैंने सोचा कि क्यों ना यार, अगर ये वीडियो शेयर होती है या आगे लोगों के पास पहुंचेगी तो क्या पता सभी को नॉलेज हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जो टायर 2 होगा, जो बच्चा क्वालिफाई कर जाएगा अपना टायर 1, ठीक है, उसके बाद सेम भाई, और इसको ध्यान देना यहाँ पे, पहले आप लोगों का 1 घंटा होगा, ठीक है। 1 घंटा होगा आप लोगों का, 1 घंटे के अंदर कौन सा पेपर आएगा, मैथ्स का और रीजनिंग का, ठीक है। मैथ्स के 30 क्वेश्चन, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन होगा 3 नंबर का, तो ओवरऑल पेपर होगा आपका कितना, 180 नंबर, ठीक है। पहले 1 घंटा ये हो गया। इसके बाद आप लोगों का सेकंड मॉड्यूल स्टार्ट होएगा, ठीक है। सॉरी, मॉड्यूल सेक्शन, सेकंड सेक्शन स्टार्ट होएगा। उसके अंदर आप लोगों का इंग्लिश और GS होएगा, ठीक है। इंग्लिश में आप लोगों के 40 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, और GS में आप लोगों के 20 क्वेश्चन आएंगे। अब यहां पर फिर से वापस वही 3 नंबर का एक क्वेश्चन, ओवरऑल मार्क्स होंगे 180, 1 घंटा आपका यहां पे जाएगा। इसके बाद आता है कंप्यूटर। भाई कंप्यूटर जो है ना, वो सिर्फ क्वालिफाइंग है, उसमें आपको मेरिट लाने की नीड नहीं है, ठीक है। 15 क्वेश्चन होंगे, 15 क्वेश्चन होंगे, 15 मिनट का टाइम मिलेगा, है क्वालिफाइंग, ठीक है। यहाँ पर प्रॉपरली नॉलेज नहीं होती लोगों को, सिर्फ क्वालिफाइंग है, लेकिन हाँ क्वालिफाई करना है, क्वालिफाई विद 40%, कम से कम 40% मार्क्स आने चाहिए आप लोगों के क्वालिफाई करने के लिए। क्यों बोल रहा हूँ 40%, बच्चों में मेरिट बढ़ा देते हैं, क्योंकि यहां से
अगर मेरिट डाउन भी हो रहा है ना, बच्चे क्या करते हैं कंप्यूटर में ज्यादा अटेम्प्ट कर लेते हैं, ज्यादा अटेम्प्ट करते हैं तो कंप्यूटर का मेरिट ऊपर चला जाता है। तो एक रेशो होता है ना, सेफ स्कोर बता रहा हूँ, 40% मिनिमम अटेम्प्ट कर लो, ठीक है, कंप्यूटर क्वालिफाइंग है, चाहे पूरे नहीं भी करो, जो आता है बिल्कुल सही एक्यूरेट मार्क करो, मोर देन सफिशिएंट होगा, पेपर क्लियर होता है, ठीक है। तो ये आप लोगों का टायर 2 का रहता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद भाई अभी खत्म नहीं हुआ, पेपर चल रहा है टायर 2 का। इसके बाद क्या होता है आप लोगों का टाइपिंग टेस्ट, ठीक है। 15 मिनट का टाइम लगा होगा आपके टाइपिंग टेस्ट में, सिर्फ 15 मिनट का, ठीक है। क्या करना होता है आपने, 2000 2000 ध्यान से लेटर्स लिखने हैं, ठीक है, कीज 2000 प्रेस करनी है। एक वर्ड को ये 5 के साथ काउंट करते हैं, अगर वन वर्ड की बात की जाए ना, तो किसके साथ काउंट करेंगे, 5 के साथ, मतलब अगर आपने 5 लेटर लिख दिए ना वहां पे, ठीक है, तो आपका एक वर्ड काउंट कर लिया जाएगा, ठीक है। तो 2000 के हिसाब से अगर देखा जाए, डिवाइडेड बाई 5 करोगे तो लगभग लगभग आपको सिर्फ कितने वर्ड्स लिखने हैं, 400, ठीक है। 400 वर्ड लिखना, उसके हिसाब से लगा लो आपकी टाइपिंग स्पीड कैसे, स्किल्स नहीं चाहिए यहाँ पे, एक्यूरेसी चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है, ठीक है। तो आपने 400 वर्ड 15 मिनट में लिखने हैं, नॉर्मल लिख लोगे, मैं सच बता रहा हूं, इतने तुम लोग चैटिंग भी कर लेते हो, ठीक है, तो अगर नॉर्मल देख देख के भी लिख लो ना, लिखा जाता है, आराम से लिखा जाता है। और नेगेटिव मार्किंग होगी अगर आप लोगों ने किसी अल्फाबेट, अपने जो आया हुआ है वर्ड, ठीक है, उसके अल्फाबेट में कोई भी इधर उधर करा आपने, ठीक है, तो मार्क्स कटेंगे, 1/3 की मार्किंग होगी, ठीक है, वो मार्क्स कटेंगे वहां पे, ठीक है। तो ये आप लोगों का यहाँ पे टायर 2 होता है कंप्लीट। हाँ, अब यहाँ पे प्रमोशंस की बात करते हैं भाई, इन केस आप लोगों ने पेपर कर लिया क्लियर, ठीक है, और उसके आगे क्या होता है, लगे आप लोग यहाँ पे, ठीक है, मैंने आपको बता दिया भाई, स्टार्ट या आप लोगों का 35 से 50 होएगा, ठीक है। इसके बाद आपको 8 साल इसी पोस्ट पे रहना पड़ेगा, 8 साल, इंक्रीमेंट चलते हैं, ठीक है, इसमें साल साल 2-2 साल के बाद इंक्रीमेंट आता है, ठीक है, पे कमीशन लग रहा है, सबसे पहले एसएससी वालों को ही प्रोवाइड होता है, ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है, आपका एक डिपार्टमेंटल एग्जाम होगा, डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है, फॉर्मेलिटी तौर पे होता है। अब आप लोग ही लगा लो यार, 12वीं पढ़ लेते हो तो उसके बाद आप लोग कौन से कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हो, मस्ती चढ़ जाती है ना कि भाई ओह पेपर क्लियर हो गया वाला, है ना, तो उसको मस्ती चढ़ती है। सेम भाई जॉब लगी हुई है ना, बड़े कम, इसमें पता है क्या रेशियो रहता है, मैं सच बता रहा हूँ आपको, कितनी पोस्टें होती हैं, ठीक है, अगर आपके डिपार्टमेंट में 100 बंदे हैं ना, मैं सच बता रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ 10 बंदे जो होंगे वो सीरियस होकर प्रमोशन के लिए आगे फॉर्म्स की तैयारी करेंगे, ठीक है ना। तो बस आपको वो अपने डिपार्टमेंटल एग्जाम की तैयारी करनी है, और उसके बाद आप लोगों का पे ग्रेड 1900 से सीधा किधर जाएगा, 2400 तक, ठीक है। उसके बाद कोई डिपार्टमेंटल एग्जाम नहीं होगा, ठीक है, 3 साल, अगर किस्मत अच्छी है कोई रिटायर हो गया, तो 4 साल के अंदर अंदर आप बन जाएंगे एएसओ, मतलब कि सीधा आप लोग सेक्शनल ऑफिसर बन गए अपने, ठीक है। और इसके बाद आप लोगों का पे ग्रेड हुआ कोई 2400 से 2600 3200 पे नहीं गए, सीधा किस पे गए हो आप लोग, 4600, और उसके बाद आप लोगों की प्रमोशन सीधा सेक्शन ऑफिसर, या आप लगा लो भाई अपनी जिंदगी के अंतिम चरणों पे जब होंगे पोस्टिंग के, नौकरी के, तो उस समय आप लोगों का 4800 का जो आपका पे ग्रेड चलेगा। अब बताओ भाई, क्यों फॉर्म फिल नहीं करना है जम्मू कश्मीर वालों, यार नॉलेज रखते हैं, ठीक है। अब लेकिन बात यह है कि यार जम्मू के बच्चों को कैसे करें, यहाँ पर ना एक ट्रेंड चल चुका है जेके एसएसबी का, लाइफ खराब हो जाए, 8-8 साल पेपर ना होए, लेकिन बच्चे की एज निकल जाए, एलिजिबिलिटी निकल जाए, लेकिन सेंटर के फॉर्म नहीं भरेंगे। अब मैं वही बता रहा हूँ आप लोगों को, यहाँ पर आप लोगों को क्या लगता है पोस्टिंग आएगी, हद ही हद दिल्ली में, सारी मिनिस्ट्रीज मैक्सिमम 90% कहाँ पे है, दिल्ली में आपकी, ठीक है, तो दिल्ली में पोस्टिंग आएगी। लेकिन आपको पता है ना उनके जोनल ऑफिस हर एक स्टेट में होते हैं, अपनी स्टेट में भी आती है भाई, ठीक है। और काम क्या होता है आपको पता है, डाटा एंट्री ऑपरेटर, क्या करना होगा, फाइलें अरेंज करनी होती है, लिटरली मैं सच बोल रहा हूँ भाई, फाइलें अरेंज करनी होती है, पेपर निकालने हैं भाई। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ तुम लोगों को, काफी इजी वर्क है, क्लैरिकल वर्क है, भाग दौड़ नहीं है, मंडे टू फ्राइडे नौकरी है, ठीक है, और सैटरडे संडे छुट्टी, ठीक है, और जो एक्स्ट्रा आपकी सेंट्रल हॉलीडेज आती हैं वो तो मिलनी है, अलाउंसेस अलग से, ठीक है, मेडिकल सुविधा अलग से, सब कुछ भाई एक किस्म से 12वीं के पास, मतलब जैसे 12वीं पास करी है, उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि आपका बजट टाइट है, ठीक है, तो भाई सरकारी नौकरी की तरफ आ जाओ, ठीक है। करियर फोकस सभी बच्चों को इसकी तरफ लेके जाना चाहता है, जम्मू कश्मीर के जेके एसएसबी का ट्रेंड, लिटरली मैं बता रहा हूँ, यहाँ से खुद पढ़ के निकलते हैं, उसके बाद अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल लेते हैं, खुद पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं, टीचर्स बन जाते हैं,
2-3 साल वो करा, मतलब एक जीएस का ट्रेंड चला हुआ है, लेकिन भाई मैथ्स और रीजनिंग इन पे ध्यान देना शुरू कर दो अब, ठीक है, मजाक नहीं है, मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश, ठीक है, और यही फ्यूचर बनाएंगे अब आगे। जीएस कौन पूछ रहा है, कहाँ पूछ रहा है, आजकल वो नहीं है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, ठीक है, कॉन्टिन्यूसली हर एक चीज में चेंज आ रहा है, तो थोड़ा सा ना जेकेएसएसबी को एक स्टेप पीछे कर लो, क्योंकि अगर तुम इसकी तैयारी करोगे ना, सिर्फ एक जे एंड के कंपोनेंट एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, नॉर्मली इजीली तुम लोग कोई भी एग्जाम निकाल लोगे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा है। अगर लगा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जिन्होंने अपना अभी जस्ट 12th करा है या फिर ग्रेजुएशन कर लिया या ग्रेजुएशन कर रहे हैं, क्योंकि ये पहुंचना चाहिए यार, बच्चों को पता ही नहीं है इन फॉर्म्स के बारे में कि ये होते क्या हैं, ठीक है। तो थैंक यू, बाकी करियर फोकस की पूरी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में रखी हुई है, स्टोरी में रखी हुई है, नंबर्स भी है, अगर कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो कॉल कर सकते हो। थैंक यू गाइस, बाय।